अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने फ्रिज को किस तरह से क्लीन रखती हूँ। बहुत ही क्विकली और आसान तरीके से आपका फ्रिज हमेशा क्लीन रह सकता है, ऑर्गेनाइज रह सकता है। इसके साथ साथ मैं अपने किचन के कैबिनेट्स को किस तरह से क्लीन रखती हूँ ये भी शेयर करूंगी। साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल से पालक गोश्त बनाने की रेसिपी। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम से। यहाँ पर था हमारा मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और ये नाश्ता बन रहा है मेरे और हस्बैंड के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे सुबह स्कूल जा चुके थे। और सिंपल सा नाश्ता बना रही हूँ। सिर्फ मैंने जो रेगुलर टोस्ट होते हैं उनको मैंने इस तरह से तवे पर सेक लिया था, और साथ में मैं बना रही हूँ चाय। और रेगुलर ही बस मैं स्क्रैम्बल एग्स बना रही हूँ, और उसमें सिर्फ मैं डालूँगी हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्चें। तो ये जो टोस्ट होते हैं ना, इतने मज़े के लगते हैं अगर आप सिर्फ हल्का सा तवे पे घी लगा के उनको सेक लें। लेकिन ये कि बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकें, क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा भी फ्लेम ना हाई किया या मीडियम फ्लेम पे भी अगर आप इनको सेकेंगे ना, तो फिर ना वो वाली बात नहीं आती जो आप बिल्कुल हल्की आंच पे इनको लो फ्लेम पे सेक के बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ब्रेड सेकी थी, और साथ में बस मैं सिंपल सा यहाँ पे जो अंडे हैं उन्हीं का सिर्फ मैं स्क्रैम्बल एग्स बना रही हूँ। मुझे पर्सनली नाश्ते में अंडे को यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। तो आज वैसे भी मुझे बहुत सारे काम थे, और नॉर्मली मैं नाश्ता भी इतना हैवी नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मुझे जब दिन में काम ज़्यादा होते हैं और मेरे माइंड में कुछ चल रहा होता है कि आज मुझे कुछ काम ज़्यादा करने हैं, तो फिर मैं थोड़ा हैवी नाश्ता करती हूँ ताकि एनर्जी रहे और मैं काम भी अच्छे तरीके से कर लूँ, फिर ज़्यादा जल्दी मुझे भूख भी ना लगे। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे नाश्ता कर लिया था। हस्बैंड चले गए थे अपनी मीटिंग्स के लिए, और यहाँ पर मैं जल्दी से डिश वॉशिंग कर रही हूँ। किचन को क्लीन रखने का सबसे जो मेन मेरी नज़र में एक पॉइंट है ना, वो ये है कि आप हमेशा अपने बर्तनों को वक्त पे वॉश करके रखें। यहाँ पे ना मैंने स्पीड काफ़ी तेज़ की, और आप मेरी स्पीड चेक करें कितनी स्पीड से मेरे बर्तन यहाँ पे वॉश हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग आने वाले व्लॉग्स जो हैं उनको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आ रही हूँ आपके लिए। और उसमें से एक व्लॉग पर तो मैंने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं आप लोग के साथ जो बातें शेयर करना चाहती हूँ और अपने व्लॉग्स में जो मैं आपको बातें बताना चाहती हूँ, पहले मैं खुद फॉलो करती हूँ, उन पर मैं अपनी रिसर्च करती हूँ, और फिर ही मैं आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करती हूँ। बर्तन यहाँ पे धुल गए थे। बर्तन धोने के साथ साथ मैं अपने किचन के सिंक को हमेशा वॉश करती हूँ। जितनी बार मैं दिन में बर्तन वॉश करती हूँ, साइड में जो काउंटर का जो एक्स्ट्रा जो स्पेस होता है वहाँ पे भी पानी चला जाता है, तो उस वाली जगह को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। किचन में आप हमेशा एक टॉवल रखें जो सिर्फ किचन के लिए हो, जिससे आप अपने सिर्फ किचन के काउंटर को ही क्लीन करें। और इसके साथ साथ जो हमारा डिश वॉशिंग का स्पंज होता है और जो स्क्रब होता है, जो आपका होल्डर है, उसको भी हमेशा वॉश करें, और उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जनाब मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका था, और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने किचन की पेंट्री के कैबिनेट की रियलिटी। देखें, इतनी क्लीनिंग करने के बाद भी और किचन को ऑर्गेनाइज करने के बाद भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है वीक या 2 वीक्स के बाद, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो सॉगी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। तो सबसे अच्छी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कभी भी खाने की चीज़ों को वेस्ट ना करें। एक बैग ले लें, उसमें सारी चीज़ें आप स्टोर कर लें, और अगर आपके घर के आसपास बर्ड्स वगैरह होते हैं तो आप उनको फीड कर दें। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं घर में इतनी ही ग्रोसरी लेके आऊँ जितनी हम यूज़ कर सकें, क्योंकि भाई साफ बात है, महंगाई बहुत हो चुकी है। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, या आप दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, तो सभी के पास अब यही एक इशू है कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे मैंने एक बैग में जितनी भी जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि फ़्रेश नहीं है, सॉगी हो गई हैं या एक्सपायर हो गई हैं, मैंने एक बैग में रख दी हैं। और हम लोग अक्सर वीकेंड पे आउटिंग पे जाते हैं। हमारे घर के पास ही एक बहुत अच्छा पार्क है, गोल्डन पार्क। तो वहाँ पे हम लोग बर्ड्स वगैरह को फीड कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है, आप लोग इसको ज़रूर माइंड में रखिएगा, खाने की चीज़ें कभी वेस्ट ना कीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास मैदा था। अच्छा, मैदा जो है और जो शक्कर है और जो सॉल्ट है, मैं बल्क में ही बाई करती हूँ, परचेस करती हूँ कॉस्को से। तो मेरे पास इन सब चीज़ों के बैग ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो आप कंटेनर्स देख रहे हैं वो कंटेनर्स भी मेरे पास बड़े हैं, और मैं उन्हीं में स्टोर करती हूँ। तो मेरे पास एक्स्ट्रा मैदा था, उसको मैंने जो मैदे का जो मेरे पास बड़ा कंटेनर था उसमें मैंने उसको फिल कर लिया है। और अभी भी थोड़ा सा मैदा बच गया था, तो मैं उसको उस वाले कंटेनर में मैं स्टोर कर लूँगी, जिसमें मैं रोज़ाना रोटियां बनाने के लिए जो मैं ड्राई फ्लावर की हमें ज़रूरत होती है उसमें यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कैबिन में से सारा सामान निकाल लिया, सारी बर्नियाँ, सारे जार्स मैंने निकाल दिए हैं, और फिर मैंने इस वाले पूरे किचन के कैबिनेट को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। अच्छा जी, तो किचन के पेंट्री कैबिनेट को क्लीन रखने की सबसे अच्छी टिप ये है कि आप जो भी चीज़ उसमें स्टोर करें उनको जार्स में, बर्नियों में स्टोर करें।
हमेशा अपनी जो चीज़ें हैं, जो स्नैक्स हैं, उनको कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में, जिन बॉक्सेस में वो आते हैं उनमें स्टोर ना करें। मैं आपसे यही कहूँगी कि इस तरह से क्लियर्स जार्स मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, बजट के हिसाब से वो जार्स पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा-सा जो मैंने आपसे कहा था ना, मैदा मेरा रह गया था बैग में, तो अब मैं उस मैदे को इस कंटेनर में डाल रही हूँ। तो ये वाला जो मैदा है, मैं रोटियाँ बनाने में और पराठे बनाने में यूज़ करती हूँ, जो हमें ड्राई फ्लोर की ज़रूरत होती है उसमें। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने जार्स को रिफ़िल करना स्टार्ट कर दिया था। चीटोज़ हों या कोई क्रैकर्स हों या कोई बिस्किट्स हों, कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं उनको जार्स में स्टोर करूँ। इस तरह से चीज़ें विज़िबल भी हो जाती हैं, चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होती। अच्छा, ये जो आपने क्यूट सा छोटा-सा स्पून देखा है, स्पैचुला सा देखा है, ये बड़ी अच्छी एक स्मार्ट चीज़ है। अगर आप लोग भी इस तरह से जार्स में अपने स्नैक्स रखते हैं, ख़ासकर सीरियल रखते हैं या कोई ऐसी निम्को वगैरह रखते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आपको अपना हाथ उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये एक तरह से हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था हमारे लोकल स्टोर से। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस तरह का कोई भी स्पून जो है वो अपनी जार्स में, अपनी बर्नियों में ज़रूर ऐड करें, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने सारा स्नैक्स बच्चों का जार्स में डाल के ऐड कर लिया था और मेरे हिसाब से इस तरह से चीज़ों को जार्स में रखना बहुत अच्छी टिप है। चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, विजिबल भी होती हैं, आपको पता भी चल जाता है कि कौन सी चीज़ें घर में ख़त्म हो रही हैं। इसके अलावा जो जार्स एम्प्टी हो चुके थे उनको मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। अच्छा, इन जार्स के जो लिड हैं, जो कवर होते हैं, मैं उनको वॉश नहीं करती, क्योंकि उसमें अगर एक दफ़ा पानी चला जाता है तो फिर उसको ड्राई करने में बहुत टाइम लगता है। तो जो जार्स होते हैं उनको तो मैं आराम से किसी भी डिश वॉशिंग जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं उससे मैं वॉश कर लेती हूँ, लेकिन इनके जो कवर होते हैं, जो लिड होती है, उनको मैं रेगुलर जो हमारा किचन टॉवल होता है उसको मैं सिर्फ हल्का सा वेट कर लेती हूँ और वेट करने के बाद ही मैं उसको इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ उसकी हेल्प से। तो यहाँ पे जनाब मेरे जो एक्स्ट्रा जो जार्स थे जिन्हें मुझे क्लीन करना था, ये मैंने क्लीन करके रख दिए हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लेके आते हैं, जब जार्स मेरे क्लीन होंगे तो मैं उनको फ़ौरन स्टोर कर सकती हूँ। यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ खाना। खाना बनाने की तैयारी हो गई थी, पालक गोश्त बना रही हूँ। रेसिपी आप लोग के साथ जल्दी से शेयर कर देती हूँ। ऑयल लिया था मैंने, उसमें अनियंस डाली थी और जब अच्छी सी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई थी, मैंने उसमें मीट ऐड कर दिया था। गोश्त डाल के उसको अच्छी तरीके से भून लें। जब मीट का कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें, नमक डालें, हल्दी डालें, पिसी हुई लाल मिर्च डालें, पिसा हुआ धनिया डालें और बस मैं सिर्फ पालक गोश्त में यही चीज़ें डालती हूँ। अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल मसाले से पालक गोश्त बनाती हूँ जो बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पर मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से टमाटर ले लिए थे और उनको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो टमाटर ऐसे ही डाल के उनको अच्छी तरह से भून लें। जब टमाटर मेरे अच्छी तरह से भून चुके थे, मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल दिया था। जब गोश्त गलने के लिए मैंने रखा था, उस टाइम पे मैंने यहाँ पे पालक को कट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे पालक के लिए मैं आपको टिप दूँगी, हमेशा पालक को पहले वॉश कीजिए, वॉश करने के बाद कट कीजिए। कभी भी पालक को काटने के बाद वॉश मत कीजिए। यहाँ पे पालक धोने के बाद जब वह हल्का सा ड्राई हो गया था, मैंने उसको कट कर लिया था। यहाँ पे मेरा गोश्त भी गल चुका था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पालक। पालक ऐड करके हल्का सा पकाएंगे, पालक को ओवरकुक मत कीजिएगा। सीक्रेट इंग्रेडिएंट यहाँ पे ये है कि आप जब पालक डालेंगे उसमें 2 टेबलस्पून के हिसाब से उसमें मिल्क ऐड कीजिएगा और जब आपका पालक ऑलमोस्ट कुक हो जाएगा, पालक को दम पे रखिए और उसमें आप ऐड कीजिए मक्खन। ये 2 चीज़ें डालने से आपका जो पालक गोश्त है इतना बेहतरीन बनेगा, उसका जो जायका है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका पालक गोश्त इस रेसिपी से कैसा बना। चाहें तो दम पे हरी मिर्चें और हरा धनिया भी आप लोग डाल सकते हैं। अच्छा जनाब, पालक गोश्त यहाँ पे बन चुका था और अब ये देखें मेरे फ्रिज का जो हाल है, मैंने आपको एज़ इज़ ही दिखाया है। इतनी क्लीनिंग करने के बाद, फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के बावजूद भी हमारा जो फ्रिज है वो थोड़े टाइम के बाद कुछ इस कंडीशन में हमें नज़र आता है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्लीनिंग प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी फ्रिज की डीप क्लीनिंग का प्रोसेस नहीं है। जब मैं फ्रिज डीप क्लीन करती हूँ तो मैं सारा सामान फ्रिज का बाहर निकालती हूँ, टोटल फ्रिज को पूरा एम्प्टी करती हूँ और फिर किसी होममेड क्लीनर की हेल्प से मैं अपने फ्रिज के जो सारे शेल्फ हैं वो क्लीन करती हूँ। लेकिन ये वाली जो क्लीनिंग है ये मैं एटलीस्ट वीक में एक दफ़ा लाजमी करती हूँ। तो बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत आसान तरीका है। उसका तरीका ये है कि आपको फ्रिज के सामान को सारा बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शेल्फ़ का सामान निकाल के फ्रिज में ही दूसरे शेल्फ़ पे रख दीजिए और एक-एक करके आप अपने फ्रिज के शेल्फ़ को क्लीन कीजिए। जैसे ही मैंने सबसे पहले इस वाले शेल्फ़ का सामान निकाल के ऊपर वाले पोर्शन में जो मेरा शेल्फ़ था उसमें रख दिया। मैंने सिर्फ़ किचन टॉवल लिया है, कोई भी नैपकिन ले लीजिए। अगर हम सिर्फ़ किचन टॉवल भी ले लेंगे या हल्का सा उसको वेट कर लेंगे
गीले किचन टॉवल से भी, गीले नैपकिन से भी आप अपने फ्रिज को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये डीप क्लीनिंग नहीं है, ये वो क्लीनिंग है जो मैं एवरी वीक करती हूँ। तो इस तरह से एक एक शेल्फ को क्लीन करें। सबसे बेस्ट टिप अपने फ्रिज को क्लीन रखने, ऑर्गेनाइज रखने के लिए वो ये है कि एक हिस्से में, आई मीन फ्रिज के एक शेल्फ में आप फ्रूट्स रखें, एक में वो चीज़ें रखें जैसे स्मूदीज़ हैं और योगर्ट वगैरह है, और फ्रिज के एक शेल्फ में आप अपना लेफ़्ट ओवर फूड रखें। इस तरह से आप अपने फ्रिज को डिवाइड कीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इस तरह से, इस छोटी सी टिप को फॉलो करने से आपका फ्रिज हमेशा क्लीन रहेगा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा, और सबसे अच्छी बात, आपको पता चलेगा कि आपके फ्रिज में, घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ग्रोसरी अवेलेबल हैं। तो मैं हमेशा अपने फ्रिज को इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जो फ्रिज के जो बॉटम में जो आप 2 शेल्फ देख रहे हैं, जो बॉक्सेस देख रहे हैं, उसमें एक में मैं हमेशा वेजिटेबल स्टोर करती हूँ, एक में मैं हमेशा फ्रूट्स स्टोर करती हूँ, और उससे ऊपर वाला जो शेल्फ है वहाँ पे मेरी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे अंडे हैं, कुछ सॉस वगैरह है और आटा, और एक में जो आप देख रहे हैं इस तरह से जो लेफ़्ट ओवर जो फ्रूट्स हमारे पास बच जाता है, जो फूड रह जाता है खाना, वो मैं इसमें स्टोर करती हूँ। फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए मैं हमेशा इस तरह से घर में जो हमारी बास्केट्स होती हैं, जो कंटेनर्स होते हैं, उनको मैं यूज़ करती हूँ, और हमेशा फ्रूट्स और वेजिटेबल को स्टोर करने से पहले मैं किचन टॉवल की लेयरिंग लाजमी करती हूँ, क्योंकि किचन टॉवल या न्यूज़पेपर स्प्रेड करने से फ्रूट्स और वेजिटेबल में जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो बिल्डअप नहीं होता है, और न्यूज़पेपर और जो किचन टॉवल है वो उसको ड्राई रखते हैं। इस छोटी सी टिप को फॉलो करने से आपके जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, वो काफ़ी दिन तक फ्रेश रहते हैं। तो फ्रिज को क्लीन रखने की मेरी नज़र में जो सबसे बेस्ट टिप है वो ये है कि आप अपने फ्रिज में हर चीज़ की जगह बना के रखें। जो लेफ़्ट ओवर जो हमारा खाना बच जाता है, उसके लिए मार्केट में स्टैकेबल कंटेनर्स आते हैं। कोशिश कीजिए कि एक जैसे कंटेनर, एक साइज़ से कंटेनर परचेज़ कीजिए, ताकि आप उन कंटेनर्स को एक के ऊपर एक स्टोर कर सकें, स्टैक कर सकें। इस तरह से आपके फ्रिज में काफ़ी स्पेस भी रहेगी, फ्रिज आपका ऑर्गेनाइज लगेगा, क्लीन लगेगा। तो यहाँ पर जो मैंने जार वॉश करके रखे थे वो ड्राई हो चुका था, तो उसमें मैंने यहाँ पे लेज़ की जो चिप्स है वो ऐड कर दिए। तो जनाब, इस तरह से छोटी-छोटी सी बातों को फॉलो करके आप अपने किचन को क्लीन रख सकते हैं। तो जी, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।